फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ग्रुप विद शिवेंद्र। देखिए, हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूं। चैप्टर 2 में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन सा सेक्शन पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 26 के विषय में जानने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन 26 क्या बात करता है? सेक्शन 26 ये कहता है कि विवाह का अवरोधक करार क्या होता है? शून्य होता है। समझिएगा, यहां अवरोधक शब्द का यूज किया गया है, मतलब रुकावट। तो विवाह में अगर किसी प्रकार की रुकावट आ रही है तो वो क्या होगी? शून्य होगी। अब यहां आपको एक चीज और समझना होगा, ये जो अवरोधक है ये क्या पूर्ण अवरोधक की बात करता है या आंशिक अवरोधक की बात करता है? ये समस्त चीजें हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। उससे पहले यदि आपको सेक्शन 26 के पहले की क्लासेस या 26 के बाद जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी क्लास आपको लेना है तो आपको क्लास ज्वाइन करना होगा। क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे? क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं सेक्शन 26 की। देखिए क्या कहता है 26। छोटा सा सेक्शन है मगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, चलिए चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। याद रखिएगा, सेक्शन 10 से लेकर 30 तक ये प्रावधान करता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 26 की बात हम लोग आज की डेट में करेंगे। क्या 26 कह रहा है कि विवाह का अवरोधक करार क्या होगा? शून्य होता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि विवाह पर अगर किसी प्रकार का अवरोध लगाया जा रहा है तो वो क्या होता है? शून्य होता है। शब्दों पर गौर करिएगा, यहां शून्य शब्द लिखा गया है। ठीक है, अब यहां समझिएगा, हम लोग यहां दो चीजें जानेंगे। पहला, एक भारतीय विधि के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा अंग्रेजी विधि के परिप्रेक्ष्य में करेंगे कि भारतीय विधि क्या कहती है और अंग्रेजी विधि क्या कहती है। इन दोनों चीजों को हम लोग सेक्शन 26 में पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भारतीय विधि के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक विवाह अवरोधक करार शून्य है। ध्यान रखिए, विवाह पर आपने अवरोध लगाया तो वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब यहां मामला ये फंसता है कि भाई अवरोध जो होगा, ये अवरोध की जो बात आप कर रहे हैं वो अवरोध कैसा होना चाहिए? तो याद रखिएगा कि ये अवरोध चाहे पूर्ण हो या आंशिक हो, वो क्या होगा? शून्य होगा। मतलब कि विवाह पर आपने अवरोध चाहे पूर्णतः लागू किया हो या आंशिक तरीके से लागू किया हो तो वो विवाह क्या हो जाएगा या विवाह का करार क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये पूर्ण अवरोध क्या होता है और आंशिक अवरोध क्या होता है। ठीक है, पूर्ण अवरोध या हम कहें पूर्ण प्रतिबंध क्या होता है? जैसे किसी से भी विवाह न करने की प्रतिज्ञा। मैं कहूं कि मैं किसी से भी विवाह नहीं करूंगा तो ये क्या होगा? ये पूर्ण प्रतिबंध, ये पूर्ण प्रतिबंध होगा या पूर्ण अवरोध होगा। तो ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बात समझ आ गई? कि मैं कह दूं कि मैं संसार की किसी भी लड़की से विवाह नहीं करूंगा तो ये शून्य हो जाएगा। ये कौन सा अवरोध है? अवरोध पर ध्यान रखिएगा, ये अवरोध कौन सा है? ये आपका अवरोध पूर्ण अवरोध है या हम कहें प्रतिबंध कौन सा है? पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। क्लियर? नेक्स्ट आइए, ये हुई बात पूर्ण प्रतिबंध की। अब आंशिक प्रतिबंध क्या होता है? कहा जाए कि किसी विशिष्ट व्यक्ति से विवाह न करने की प्रतिज्ञा। मैं कहूं कि ये जो ए नाम की लड़की है इससे मैं विवाह नहीं करूंगा। अब यहां ध्यान रखिएगा, ये अवरोध कौन सा है? ये अवरोध आंशिक अवरोध है। आंशिक अवरोध इसलिए है कि भाई ए से ही तो विवाह नहीं करूंगा, बाकी लड़कियों से तो विवाह कर सकता हूं। तो ये क्या है? ये आंशिक अवरोध है। इससे पहले क्या था कि किसी से भी विवाह न करने की प्रतिज्ञा, ये है पूर्ण प्रतिबंध। किसी से भी हम विवाह नहीं करेंगे तो पूर्ण प्रतिबंध। सिर्फ ए नाम की लड़की से विवाह नहीं करूंगा, ये आंशिक प्रतिबंध। आंशिक प्रतिबंध किस लिए? क्योंकि बाकी लड़कियां तो हैं, उनसे तो विवाह कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आंशिक प्रतिबंध। ठीक, या कुछ अवधि के लिए विवाह न करने की प्रतिज्ञा। मैं कहूं कि भैया कुछ समय के लिए 1 साल 2 साल 3 साल तक विवाह नहीं करूंगा तो ये कौन सा प्रतिबंध है? आंशिक प्रतिबंध है।
ठीक है, हमने मना नहीं किया कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा जीवन भर, ये नहीं कहा। हमने बस ये कहा कि भाई कुछ समय के लिए विवाह नहीं करूंगा। तो ये प्रतिबंध कौन सा होगा? ये आंशिक प्रतिबंध होगा। तो ये जितनी चीजों को हमने पढ़ा कि किसी से विवाह न करने की प्रतिज्ञा हो, चाहे किसी विशिष्ट व्यक्ति से विवाह न करने की प्रतिज्ञा हो, या कुछ अवधि के लिए विवाह न करने की प्रतिज्ञा हो, तो ये सभी प्रकार के जो प्रतिबंध हैं वो क्या हो जाएंगे? ये आपके शून्य हो जाएंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये ऊपर वाला क्या था? पूर्ण प्रतिबंध। नीचे आपके दो जो है वो क्या है? वो आंशिक प्रतिबंध है। ठीक है, परंतु ध्यान रखिएगा, कहा गया कि जो करार विवाह की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं वे शून्य नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये ऐसा प्रतिबंध है जो विवाह पर नहीं लगाया जा रहा है, इसलिए जो एग्रीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? वो वैध माना जाएगा। ठीक है, जैसे एक केस तो है लख्तुनिशा वर्सेस शहर बानू का मामला है। देखिए इस मामले में क्या कहा जा रहा है, लख्तुनिशा वर्सेस शहर बानू के मामले में इसमें यह कहा गया कि विधवा बहू से यह कहा गया कि अगर तुम दूसरा विवाह कर लोगी तो तुम्हारा जो मेंटेनेंस है उसको रोक दिया जाएगा, वो नहीं दिया जाएगा। तो यहां ध्यान रखिएगा कि जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है वो विवाह पर नहीं लगाया जा रहा है। ये प्रतिबंध किस पे है? उनके मेंटेनेंस पे लगाया जा रहा है। विवाह तो कर सकती हैं, कहा जा रहा है ना कि अगर तुमने दूसरा विवाह कर लिया तो हम क्या करेंगे? मेंटेनेंस तुम्हारा रोक देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो करार होगा, जो एग्रीमेंट होगा, वो कैसा होगा? वो विधि मान्य होगा। बात समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी मेंस लिखना होगा तो इन सब बातों का वहां पर उल्लेख करना होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए ये इतनी बातें कहां थी? भारतीय विधि में। अब भारतीय विधि में एक आपका अपवाद मिलता है। हमने आपसे कहा कि प्रत्येक विवाह अवरोधक करार क्या होता है? शून्य होता है, लेकिन एक अपवादित दशा है जहां पर वो शून्य ना होकर वो क्या हो जाता है? वैध हो जाता है। देखिए अपवादित दशाओं में यह कहा जा रहा है कि यह सामान्य नियम, कौन सा सामान्य नियम? कि विवाह के अवरोधक करार शून्य होते हैं। ये वाला सामान्य नियम अवयस्क के संबंध में लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अर्थात अवयस्क के विवाह पर अगर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो वो करार जो होगा वो क्या होगा? वैध होगा। क्लियर? बात समझ आ गई? अर्थात आप अच्छा काम करने जा रहे हैं। कोई विवाह की उम्र क्या है? 18-21 वर्ष। ठीक है, यही तो है। तो अगर इस उम्र के पहले अगर किसी बच्चे का विवाह हो रहा है, आप उसमें अवरोध पैदा कर रहे हैं, तो वो शून्य नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा? वैध होगा। आप नेक काम कर रहे हैं। क्लियर? बात समझ आ गई? तो ये जो सामान्य नियम है ये किस पे लागू नहीं होता है? ये अवयस्क के संबंध में लागू नहीं होता है। क्लियर? अब ये देखिए इतनी बातें जो हमने पढ़ी, ये कहा था? ये भारतीय विधि में था। अब थोड़ा हम लोग अंग्रेजी विधि को देख लेते हैं। अंग्रेजी विधि में एक केस लॉ है कैथरीन लोवे वर्सेस पियर्स का मामला है। इसमें कहा गया कि विवाह के अवरोध के आधार पर करार तभी शून्य होता है जबकि वह विवाह करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता हो। ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया? पूर्ण प्रतिबंध लगाता हो। भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि में क्या अंतर है? भारतीय विधि में प्रत्येक विवाह पर जो अवरोध लगाया जा रहा है वो चाहे पूर्ण हो या आंशिक हो, वो क्या होगा? शून्य होगा। जबकि अंग्रेजी विधि में क्या है? वो अवरोध कैसा होना चाहिए? वो पूर्ण होना चाहिए। यदि आंशिक लगाया गया है तो वो वैध माना जाएगा। यही सबसे बड़ा अंतर है भारतीय और अंग्रेजी विधि में। क्लियर? बात समझ आ गई कि अवरोध यहां भारतीय विधि में हमारे क्या है कि अगर आपने पूर्ण लगा दिया या आंशिक लगा दिया तो अवरोध क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जबकि अंग्रेजी विधि में क्या कह रहे हैं कि पूर्ण प्रतिबंध लगाया है तो ही वो शून्य होगा। मतलब कि यहां पे अगर अंग्रेजी विधि में कह रहे हैं कि अगर ये कह दिया जाए कि मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा तो ही वो शून्य है, लेकिन ये कह दिया जाए कि मैं फलाने लड़की से या फलाने लड़के से मैं विवाह नहीं करूंगा तो ये आपका शून्य नहीं होगा। कहां? अंग्रेजी विधि में। ये क्या हो जाएगा? वैध हो जाएगा। क्लियर? बात समझ आ गई? जैसे ये कहते हैं भारतीय विधि में, थोड़ा सा हम बता दें, जैसे ये कहा जाए कि मैं फलां लड़की से विवाह करूंगा, ये क्या होगा? ये वैध होगा। मैं ये कह दूं कि मैं फलां लड़की से विवाह नहीं करूंगा, ये क्या हो? ये आंशिक प्रतिबंध। ठीक है, ये क्या होगा? शून्य होगा। मैं ये कह दूं कि मैं विदेशी लड़की से विवाह नहीं करूंगा, ये क्या है? आंशिक प्रतिबंध। ये क्या होगा? शून्य होगा। भारतीय विधि की प्रवेश है। ठीक है,
ये ध्यान से समझिएगा। तो भारतीय विधि में और अंग्रेजी विधि में क्या अंतर है ये हमने आपको बता दिया। अब लास्ट आपका एक केस लॉ है, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्री में पूछ लिया जाता है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो केस लॉ है ये कहां से संबंधित है, ये आपका सेक्शन 26 से संबंधित है। केस का नाम क्या है, खुर्शीद एंड गुलाब रानी का वाद है। खुर्शीद अलग है और गुलाब रानी अलग है, ये ध्यान रखिएगा। खुर्शीद का वाद कहां से संबंधित है, सेक्शन 26 से संबंधित है। गुलाब रानी का वाद कहां से संबंधित है, ये भी आपका सेक्शन 26 से संबंधित है। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ यदि आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप कैसे ज्वाइन करेंगे, मैंने आपको बताया कि इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।